मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा जय। स्वामी महाराज की जय। बोलिए जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन जय। धर्म की जय। पहला अध्याय हमने कंप्लीट किया और अब तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में हम पहुंच गए हैं। तो ये जो शुरू के 4 अध्याय है ना तत्वार सूत्र के, इन चारों अध्याय में हमने जीव के बारे में पढ़ना है। जीव जीव के कैसे कैसे भाव होते हैं, उसका मरण होगा तो कैसे हो सकता है, उसका जन्म होगा तो कैसे होगा, यदि वो देव पर्याय में तो कैसे कैसे देव पर्याय में क्या होता है, ये सारी चीजें हमें क्या, और नरक के बारे में भी। तो ये सारी, क्योंकि जी भी जाता है नरक में भी स्वर्ग में भी, और यदि अभी मनुष्य भाव में है तो भी। तो ये सारी चीजें हम 4 अध्याय में जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अध्याय में तो हमने जीव के ज्ञान के बारे में, जो मेन हमारा टॉपिक था वो था जीव को कौन कौन से ज्ञान होते हैं उसके बारे में था। अब हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं दूसरा अध्याय, इसमें हम जीव के भावों के बारे में पढ़ेंगे कि जीव के भाव कौन कौन से, कैसे कैसे भाव उसके होते हैं। मेन हमारा टॉपिक जो है वो यही है। फिर इसके बाद में यदि जीव का मरण होता है तो उसकी गति किस प्रकार से होती है। फिर वो जन्म लेता है तो जन्म उसका क्या बोलेंगे कि जन्म किस प्रकार से होता है, क्योंकि अलग अलग तरह की योनि बताई है। तो उसका जन्म जैसे सम्मूर्छन जीव भी होता है, गर्भज भी होता है, उत्पाद भी होता है। तो ये सारी की सारी जो मतलब जीव के बारे में जानकारी वो इस अध्याय से हमें मिलेगी कि जीव का अकाल मरण, है ना, कि अकाल मरण किन जीवों का नहीं होता, वो भी इस वाले लेसन में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला सूत्र जीवों के भावों के बारे में। हम सब जीव हैं और हमारे परिणाम कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में पहला सूत्र है। निकाल लीजिए दूसरा अध्याय तत्वार्थ सूत्र का, जिसमें जीव के असाधारण भावों की चर्चा की जाएगी। पहला जो लेसन था उसमें ये स्टोरी आगे चल रही है कि वो जो द्वयाक नाम का श्रावक था वो उमा स्वामी महाराज के पास में गया था, और उस वो प्रश्न उत्तर चल रहे थे। तो आगे फिर उन्होंने अपनी जो चर्चा थी उसको आगे बढ़ाई, और उसने पूछा कि महाराज जी मुझे बताइए कि जीव के भाव कौन कौन से होते हैं। तो फिर महाराज जी ने उनका उत्तर देते हुए पहला सूत्र बताया। तो क्या है वह सूत्र? औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। हाँ नीलम भाभी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं एक एक शब्द पढ़ूंगी, मेरे साथ में पढ़िएगा। औपशमिक औपशमिक शायिकौ शायिकौ भावौ भावौ मिश्रश्च मिश्रश्च जीवस्य जीवस्य स्वतत्व स्वतत्व मौदैक मौदैक पारिणामिकौ च। पारिणामिकौ च। इस सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने जीवों के 5 भावों के बारे में बताया है कि जीव के अंदर 5 भाव होते हैं। कौन कौन से भाव हैं? सबसे पहला लिखा है औपशमिक, यानी जीव में औपशमिक भाव होता है। फिर दूसरा शायिकौ, यानी शायिक भाव होता है। ये 5 भावों के नाम है, औपशमिक, शायिक। फिर तीसरे नंबर पे दिया मिश्रश्च। मिश्रश्च का मतलब आता है मिला जुला। किसका मिला जुला? पहले और दूसरे का मिला जुला रूप। तो मिला जुला रूप क्या बन जाएगा?
क्षायोपशमिक, यानी शायिक भाव में से तो क्षय शब्द ले लिया, और औपशमिक भाव में से उपशम ले लिया, तो वो बन जाएगा क्षयोपशम भाव। तीसरे भाव का नाम क्या हो जाएगा? क्षयोपशम। क्षयोप। पहला औपशमिक, दूसरा क्षायिक, तीसरा क्षयोपशम। चौथे भाव का नाम है मौदयिक, है ना, मैं उधर चला जाएगा तो औदयिक। चौथे भाव का नाम औदयिक। और पांचवा है पारिणामिक, यानी पारिणामिक भाव। ये पहले पांच भावों के नाम हमने देखे कि पांच भाव जीव में कौन कौन से होते हैं। औपशमिक, शायिक, क्षायोपशमिक, फिर औदयिक और पारिणामिक, ये पांच भाव होते हैं। लेकिन सूत्र में देखिए, जहां लिखा हुआ है मिश्रष्ट के आगे लिखा है जीवस्य। पांच भाव पढ़े, लेकिन तीन भाव के आगे यहां पे लिख दिया जीवस्य स्व तत्व। इसका मतलब ये है कि ये जो तीन भाव हैं ये केवल जीव में ही पाए जाते हैं, है ना। ये जीव के निजी भाव है। स्व तत्व, स्व मतलब अपना, निजी। तो निजी स्वभाव है तत्व का, किसका? जीव का। तो ये तीन भाव, केवल तीन ऐसे भाव है जो केवल जीव में ही होंगे, बाकी तत्वों में नहीं होंगे। फिर दो कौन से हो गए? और औदयिक और पारिणामिक। तो ये भाव जो है बाकी के तत्वों में होते हैं। इतना अभी भाव के नाम ही समझा है, अभी मैं समझाऊंगी कि किस भाव का क्या मतलब है। इतना समझ में आया कि सूत्र में क्या दिया है? सूत्र में जीव के पांच भावों की चर्चा की है, जिसमें से तीन भाव जो है वो निजी स्वभाव है जीव के, और बाकी जो दो भाव है वो बाकी सब तत्वों में पाए जाते हैं। इतना समझ में आया। अब हम आते हैं कि औपशमिक भाव क्या होता है। औपशमिक ये भाव के तत्वों में पांचों पाए जाते हैं या लास्ट के दो ही? नहीं, कौन से तीन? शुरू के तीन जीव में पाए जाते हैं। शुरू के तो तीन तीन जीव में हो गए, लास्ट के दो तत्व में हाँ, वो पाए जाते बाकी हैं या सब पांचों में, ही पाए बाकी जाते हैं? बाकी सब में, बाकी सब में, बाकी सारे सात तत्वों में। ठीक है। हाँ, चलिए, अब आते हैं हम। पहला, औपशमिक भाव का मीनिंग क्या, इसको समझो। इन भावों को समझना बहुत जरूरी है। औपशमिक जो भाव है वो बना है उपशम शब्द से, और उपशम का मतलब होता है दबना। तो कर्मों के दबने से जीव के जो परिणाम होते हैं उनको औपशमिक भाव कहते हैं। अब इसको उदाहरण देके समझाती हूं। जैसे मान लीजिए सोफा है, सोफे पे मैं अभी बैठी हूं, तो सोफे का स्पंज क्या दब गया ना थोड़ा सा बैठने से। लेकिन मैं जब उठ जाऊंगी तो वो सोफा वापस अपनी स्टेज में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, वो स्पंज वापस ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, जीव की आत्मा है, इसमें आत्मा के साथ में कई कर्म बंधे हुए हैं। लेकिन वो कर्म जब दब जाते हैं ना, कर्म थोड़ी देर के लिए, हमने मान लीजिए कुछ भी पुरुषार्थ किया, कोई नियम लिया, तप लिया, हम पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उस समय के लिए क्या होता, हमारे कर्म दब गए। तब वो हमारे को कोई भी परेशान नहीं कर रहे हैं, उदय में नहीं आ रहे, वो कर्म दब गए उस समय। तो उस समय हमारे आत्मा का जो परिणाम है वो औपशमिक भाव कहलाता है। कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ दबे हैं, थोड़े से कर्म दब गए हमारे। किसकी वजह से? जो हमने कुछ भी तप की, जप की, पूजा की, पाठ किया। और ये केवल अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है। इससे ज्यादा हम हमारे कर्मों को नहीं दबा पाते। कब? जब हमारा औपशमिक भाव चल रहा है तब। तो केवल अंतर मुहूर्त के लिए ये भाव, मतलब ये कर्म दबते हैं। तो कर्मों के दबने से आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न हुए उनको औपशमिक भाव कहते हैं। इतना समझ में आ गया सबको औपशमिक भाव? ठीक है। अब दूसरा समझते हैं क्षायिक भाव। क्षायिक भाव का मतलब होता है कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर देना, क्षय कर देना, समूल ही खत्म कर देना, वो कहलाता है क्षायिक भाव।
तो क्षायिक भाव में क्या होता है, जैसे अरिहंत भगवान है, उन्होंने क्या किया, अपने ज्ञानावरण कर्म का समूल नष्ट कर दिया, सारा खत्म कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने ज्ञानावरण कर्म का नाश किया, वैसे ही क्या हुआ, उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, है ना। तो केवल ज्ञान कब प्रकट हुआ, जब कर्म को पूरी तरह से उन्होंने नाश कर दिया। तो आप शायिक भाव की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, कर्मों को पूरी तरह से क्षय कर देने पर आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनको शायिक भाव कहते हैं। आया समझ में, शायिक भाव। अब औपशमिक शायिक में क्या डिफरेंस हुआ, वापस समझाती हूँ। औपशमिक में क्या हुआ, कर्म सिर्फ दबे थोड़ी देर के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए केवल दबे, लेकिन वो वापस अंतर मुहूर्त के बाद में उदय में आ जाएंगे। लेकिन शायिक भाव में क्या है, एक बार कर्म नष्ट हो गए तो वो वापस उदय में नहीं आएंगे। जैसे के अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो क्या वापस से उनको ज्ञानावरण कर्म होएगा क्या, नहीं होएगा, क्योंकि उन्होंने कर्म का पूरी तरह से नाश कर दिया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, औपशमिक में और क्षायिक भाव में। अब औपशमिक भाव किस कर्म का होता है, तो ये होता है मोहनीय कर्म का। लिखो, औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म का ही होता है, जबकि जो शायिक भाव है वो बाकी सारे कर्म, 7 कर्म बचे ना, क्षय, तो वो सारे कर्मों का क्षय होता है। चाहिए सारा खर्च वो तो उन्होंने पड़ी। अब शायिक भाव जो होता है वो विशेष तप करने से प्रकट होता है, क्षायिक भाव। ऐसे नहीं कि मैं सोचूं मेरे में या आप में ये भाव प्रकट हो जाए, नहीं, इसके लिए विशेष तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। मुनि व्रत धारण करना पड़ता है, जब जाकर के कर्मों का क्षय होता है। और सारे ही मुनियों का कर्म क्षय हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। जिसकी क्या है, तपस्या, विशेष तपस्या है, केवल उसका ही कर्मों का क्षय होता है। अब बताओ इन दोनों में कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मेरे को इन दोनों में, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अच्छे से समझ में आ गया ना दोनों में डिफरेंस। चलिए आगे। अब है क्षायोपशमिक भाव, यानी तीसरे भाव का नाम था ना यहाँ पे मिश्रश्च। मिश्रश्च का मतलब जो पहला दूसरा भाव है उसका मिला जुला रूप, तो उसको बोलते हैं क्षयोपशम भाव। तीसरे भाव का नाम क्या हो गया, क्षयोपशम भाव। क्षय उपशम का मतलब होता है कि अभी कर्म ना तो पूरी तरह से नष्ट हुए हैं और कर्म पूरी तरह से दबे हुए भी नहीं है। तो आत्मा की जो, जीव की ऐसी स्थिति बन रही है कि उस समय कर्म क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कभी उपशम से मतलब वापस ऊपर आ रहे हैं, कभी क्षय हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो कहलाती है क्षय उपशम, या उसको हम बोलेंगे क्षयोपशम। इसको लिख लो, चाहिए कर्मों के क्षय और उपशम से आत्मा में जो भाव प्रकट होते हैं, वापस बोलना। कर्मों के क्षय और उपशम से आत्मा में जो भाव प्रकट होते हैं उसे क्षयोपशम कहते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि हमारा ज्ञानावरण कर्म है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ ना अभी, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, जितना पढ़ते हैं उतना याद नहीं होता है, पढ़ते हैं तो नींद आती है। यानी ज्ञानावरण कर्म अभी हमारे साथ में लगा हुआ है, लेकिन क्या हमें बिल्कुल ही हम वो है, डल तो नहीं है ना, ज्ञान तो है ना हमें। ज्ञान है तभी हम इतनी बातें, जैसे तत्वार सूत्र हमने समझा, पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस उसके याद है, कुछ याद नहीं है। तो कुछ अभी कैसी पोजीशन बनी हुई है, बीच वाली, मिडिल वाली हमारी पोजीशन बनी हुई है। तो वो स्थिति क्या कहलाती है, क्षयोपशम कहलाती है। यानी कर्मों का कुछ अंश अभी प्रकट अवस्था में है और कुछ दबे हुए अवस्था में है। कुछ दबा हुआ है
कुछ नष्ट हुआ हुआ है और कुछ प्रकट रूप में, ऐसा समझो इसको। तो उसको क्षयोपशम कहेंगे। अब देखो, मनुष्य कितने तरह के मनुष्य हैं। हमारे को तो बहुत अल्प ज्ञान है, लेकिन हम हमारे को मुनि राजों को यदि देखें तो उनको हमसे कितना ज्यादा ज्ञान है, हमारे से बहुत ज्यादा ज्ञान है उनको। तो यानी कि उनका कर्म पूरी तरह क्षय तो नहीं हुआ, लेकिन उनका ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हमारे से ज्यादा अच्छा है ना। उन्होंने उस पर, उनको ज्ञानावरण कर्म को थोड़ा ज्यादा क्षय कर दिया, जबकि हम उतना क्षय नहीं कर पाए हैं अभी। तो क्षय उपशम चल रहा है हमारा अभी। ठीक है, तो हर मनुष्य की स्थिति अलग अलग, सबका क्षयोपशम अलग अलग होता है। दो मनुष्य में एक जैसा क्षयोपशम नहीं होता, सबकी अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से सबका अपना अपना क्षयोपशम होता है। क्लियर? तीसरा भाव समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं चौथा भाव। और ये तीनों भाव सिर्फ और सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? जीव में ही पाए जाते हैं, जीव तत्व में ही पाए जाते हैं। आगे चौथा भाव पढ़ते हैं, औदैक भाव। अब औदैक भाव जो है उसका मतलब है उदय में आना। औदैक शब्द किससे बना है? उदय से। उदय में आना, तो किसका उदय में आना? कर्मों का। तो जब कर्म उदय में आते हैं, उससे आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसको औदैक भाव कहते हैं। कर्म के उदय आने पे, जैसे मान लीजिए किसी ने, किसी के कोई काम करने से मेरे को क्रोध आया। अब क्रोध आने से मेरी आत्मा में जो भी परिणाम जागा, जैसे भी कि मैं किसी पे गुस्सा कर रही हूं, तो ऐसे जो परिणाम किए जीव ने, वो उसका क्या है? औदैक भाव कहलाता है। औदैक यानी कर्मों का उदय में आना। जरूरी नहीं है गुस्सा ही आए, कब दया भी आती है, प्यार भी आता है, वात्सल्य भी आता है। तो ऐसे भाव जो जो हमारे कर्म जैसे उदय में आ रहे हैं, हमारे परिणाम वैसे ही होते हैं, उसको हम औदैक भाव कहते हैं। फिर लास्ट वाले भाव का नाम है पारिणामिक भाव। अब पारिणामिक जो भाव है, इसमें कर्म के क्षय, उपशम, क्षयोपशम या औदैक, इनसे कोई मतलब नहीं है। इस भाव में, पारिणामिक भाव में इनसे कोई मतलब नहीं है। ये पारिणामिक जो भाव है, ये सारे तत्वों में होंगे ही होंगे। पारिणामिक भाव सहज है। ये मतलब कहते हैं ना कि जैसे जल का शीतल होना उसका स्वभाव है, ठीक है ना। आप कितना भी गर्म कर लो, थोड़ी देर बाद उसको रखो तो वो ठंडा होगा ही होगा। ये उसका क्या है? शीतल होना उसका जैसे स्वभाव है, ऐसे ही पारिणामिक भाव सहज है। ये सारे जीवों का होना है तो होगा ही होगा। कैसे? जैसे आप समझो, पुद्गल है। अब पुद्गल में रस रूप गंध वर्ण पाया जाना है, तो वो होना है तो होगा ही। या आप ऐसे समझे कि मैं जीव हूं, अब मैं कुछ भी कर लूं, तो क्या यह जीव कभी पुद्गल बन सकता है? कभी भी नहीं बनेगा। या पुद्गल कभी जीव बन सकता है क्या? जैसे ये रिमोट है, ये क्या है? पुद्गल है ना। तो क्या ये कभी भी जीव बनेगा क्या? कभी भी नहीं बनेगा। पुद्गल हमेशा पुद्गल ही रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। जीव हमेशा जीव ही रहेगा। ये बात अलग है कि वो कौन सी गति में जाता है, ये बात अलग है। चाहे वो देव गति में चले जाए, तिर्यंच में चले जाए, नरक में चले जाए, गति है ना। लेकिन जीव का जीवत्व पना तो खत्म नहीं हुआ ना कभी भी। कहने का मतलब है ये उनका अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। उस भाव को बोलते हैं पारिणामिक भाव। क्लियर? तो ये कहलाता है पारिणामिक भाव। ये सातों तत्वों का अपना अपना क्या होता है? परिणाम होता है। जैसे हम समझ लो, पुद्गल का मैंने आपको समझा दिया। फिर हाँ, चौथा भाव मैंने आपको बताया था ना, औदैक भाव पुद्गल में और जीव में होता है। चौथा भाव जीव और पुद्गल में होगा। और जो पांचवा भाव है पारिणामिक भाव,
वह धर्म अधर्म आकाश और काल में होगा। पारिणामिक भाव मतलब जीव में तो होगा ही, ऐसा मत समझना जीव में नहीं होगा। जीव में तो होगा, क्योंकि जीव का भी तो जीवत्व पना है, तो वो कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन शुरू वाला जो तीन है वो जीव में होंगे, चौथा वाला जो है पुद्गल और जीव में होंगे, और जो पांचवा भाव है कि अपना परिणाम कभी भी नष्ट नहीं होना, वो बाकी के सभी तत्वों में लगा लो कि सब में होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। और मैंने आपको बताया था कि औपशमिक भाव जो है वो सिर्फ किसका होता है, मोहनीय कर्म का होता है, और बाकी कर्मों का शायिक भाव होता है। अब फिर श्रावक ने, जो द्वयाग श्रावक था, उसने पूछा कि महाराज जी मेरे को इन भावों के भेद बताइए कि इनके भेद कितने कितने होते हैं। तो फिर आचार्य श्री ने सूत्र लिखा या उनको बताया। अगला सूत्र, द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, कि भावों के भेद कितने कितने होते हैं। सोनल जी माइक अनम्यूट कीजिए और मेरे साथ पढ़िएगा। एक एक शब्द पढ़ेंगे हम। द्विनवाष्टा द्विनवाष्टा दशेक विंशति दशेकविंशति त्रिभेदा त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रमम्। हाँ, अब इसमें देखो भावों को कैसे बताया है। लास्ट में शब्द आया है यथाक्रमम। यथाक्रमम का मतलब है जैसे जैसे शब्द आए हैं उनको क्रम से लगा लो, कि वो जैसे क्रम, पहले भावों का जो क्रम बताया था ना, उसी हिसाब से इन शब्दों को क्रम में लगा लो। तो पहला शब्द है यहाँ पे द्वि। द्वि का मतलब होता है दो। अब दो भेद किसके हो जाएंगे, उधर पहले नंबर पे क्या था, औपशमिक भाव। तो औपशमिक भाव के दो भेद हो गए। यथाक्रमम का मतलब जो भावों का क्रम बताया उस हिसाब से ही ये जो नंबर्स बताए इन भेदों के जो बताए उनको उस हिसाब से लगा लो। तो द्वि मतलब दो। तो औपशमिक भाव के दो भेद होते हैं। फिर अगला है नव। नव मतलब नौ। तो शायिक भाव के नौ भेद होंगे। शायिक भाव के नौ भेद। फिर तीसरे नंबर पे अष्टादशेक। अष्टा, अष्टा मतलब कितना हो गया, अष्टा, अष्टा मतलब हो गया 18, 18। तो 18 भाव किसके होंगे बताओ, 18 भाव कौन से, 18 भेद किसके होंगे। क्षयोपसम। हाँ, क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद बन जाएंगे, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद में है दशेक विंशति। एक विंशति मतलब क्या हो गया, देखो अष्टादश हो गया, अष्टादश का मतलब 18, और इधर से एक निकल जाएगा एक विंशति। विंशति मतलब होता है 20, और एक यानी एक, तो 21। तो 21 जो भेद है वो कौन से भाव के बनेंगे, ओदाइक भाव। हाँ औदयिक के। फिर है त्रि। त्रि का मतलब तीन। तो तीन भेद किसके बनेंगे, पारिणामिक तत्व। पारिणामिक के, बिल्कुल सही। तो ये भावों के इतने इतने भेद इस सूत्र में बताए कि होते हैं। वापस समझ लो, औपशमिक के दो, शायिक के नौ, शायोपशमिक के 18, फिर औदयिक के 21, और पारिणामिक के तीन भेद होंगे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब औपशमिक भाव के बारे में इन भेदों को समझेंगे कि भेद कौन कौन से, वो दो भेद के नाम कौन से हैं। तो आचार्य श्री ने इसमें सूत्र बताया सम्यक्त्व चारित्रे। क्या बताया, सम्यक्त्व चारित्रे। दीपा दीदी पढ़िए। सम्यक्त्व चारित्रे। हाँ, सम्यक्त्व चारित्र्य यानी औपशमिक भाव के दो भेद हैं।
एक तो हो गया औपशमिक सम्यक्त्व और एक हो गया औपशमिक चारित्र। इन दो भावों के नाम है ये। औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ये दो भावों के नाम हो गए। जो दो भेद बताए थे ना कि औपशमिक दो भेद है, तो वो कौन कौन से ये बताया। अब औपशमिक सम्यक्त्व का क्या मतलब होता है। तो औपशमिक का मतलब, पहले तो भाव मैंने आपको क्या बताया था। औपशमिक मतलब जो मोहनीय कर्म बताया था ना मैंने, कि मोहनीय कर्म होता है उसके नाश होने। एक से बैटरी लो हो रही है, एक। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती है। देखो, हर कर्म है उसकी अलग अलग प्रकृति है। इसका 8वें अध्याय में इन प्रकृतियों का वर्णन आएगा पूरा अच्छे से। तो अभी उन प्रकृतियों को तो मैं नहीं समझा रही हूं, लेकिन आप ये इतना ध्यान रखो कि मोहनीय कर्म की जो 7 प्रकृतियां होती है, उन 7 प्रकृतियों के उपशम से आत्मा में जो परिणाम प्रकट होंगे उनको औपशमिक सम्यक्त्व कहेंगे। लिख लो, मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों के उपशम से, क्योंकि औपशमिक भाव तो उपशम से ही होता है ना, तो उन प्रकृतियों के उपशम से आत्मा में जो भाव प्रकट होंगे उसे हम औपशमिक सम्यक्त्व कहेंगे। ये औपशमिक सम्यक्त्व की डेफिनेशन है। उसके साथ प्रकृतियों सबसे फिर दूसरा भेद है औपशमिक चारित्र। अब औपशमिक चारित्र का मतलब क्या होगा। मैंने बताया मोहनी की कुल कितनी प्रकृतियां, 28। 28 में से 7 हमने बता दी औपशमिक सम्यक में, तो अब बाकी कितनी बची। 28 में से 7 माइनस कर दो तो कितनी बची, 21। 21। हाँ, तो 21 बची। तो मोहनी कर्म की जो शेष 21 प्रकृतियां हैं उसके उपशम से आत्मा में जो परिणाम प्रकट होंगे उन्हें हम औपशमिक चारित्र कहेंगे। मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र प्रकट होगा, जो चारित्र प्रकट होगा उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। ये हमने पढ़ा औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। इतना समझ में आया सबको, ठीक है ना। यहीं तक रहने देवे, आज 3 सूत्र ही पढ़ लेते हैं। फिर कल शायिक भाव के भेद के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे अभी, ये वाला शुरू शुरू के सूत्र ज्यादा नहीं, इतने इतने ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक बार पहले वो कर लेते हैं, जिनवाणी स्तुति। मेरे को ये पहला वाला समझा देते हैं। ठीक है, चलो समझो। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदायिक पारिणामिक उच्चय। इस सूत्र में जीव के असाधारण भावों की चर्चा की है कि जीव के कौन कौन से भाव होते हैं, उन भावों के नाम बताए हैं। तो कौन कौन से भाव है। औपशमिक भाव, शायिक भाव और मिश्रश का मतलब है पहला भाव औपशमिक, दूसरा शायिक का मिला जुला रूप जो इन दोनों से मिलकर के बन रहा है उसको कहेंगे क्षय उपशम भाव। तो तीसरा क्षय उपशम भाव। और जीवस्य स्व तत्व का मतलब है ये भाव केवल तीनों जीव में ही पाए जाएंगे। फिर चौथे भाव का नाम है मौदयिक, यानी औदयिक भाव जो कर्म के उदय होने से होगा। और पांचवा है पारिणामिक भाव। ये 5 भावों के नाम पहले सूत्र में बताए हैं। अब औपशमिक भाव क्या होता है। कर्म के उपशम से, यानी कर्म के दबने से, कर्म थोड़ी देर के लिए दब जाता है अंतर मुहूर्त तक, तो वो जो थोड़ी देर के लिए दब गया उससे आत्मा में जो भाव प्रकट हुआ उसे औपशमिक भाव कहते हैं। फिर क्षयिक भाव, यानी संपूर्ण कर्म के क्षय हो जाने पर आत्मा में जो भाव प्रकट हुआ उसको क्षयिक भाव कहते हैं। पूरी तरह से वो कर्म खत्म हो गया, अब कभी भी उदय में नहीं आएगा, ऐसे जो भाव होते हैं वो क्षयिक भाव होते हैं।
फिर क्षयोपशमिक भाव, यानी इसमें कर्मों के क्षय से कुछ अंश क्या होता है, गुण हमारे अंदर प्रकट होता है। ना तो कर्म पूरी तरह से क्षय होता है और कर्म ना पूरी तरह से दबा हुआ रहता है, मिली जुली स्थिति रहती है, क्षय उपशम की स्थिति रहती है। तो उस भाव को हम क्षय उपशमिक भाव कहते हैं। और ये तीनों भाव किसमें होते हैं, जीव में। ये जीव के निजी स्वभाव है, जीव का ही केवल ये वो है, भाव है। फिर औदैहिक भाव, कर्मों के उदय होने से आत्मा में जो परिणाम प्रकट होते हैं वो कहलाता है औदैहिक भाव। जैसे कभी इंसान जीव है, उनको कभी गुस्सा आ जाता है, कभी प्यार आ जाता है, कभी वो झगड़ा करता है, अलग अलग, कभी पूजा करता है, कभी पाठ करता है। तो ये कर्मों के उदय होने से, उनके उदय होने से आत्मा में जो परिणाम चल रहा है अंदर, उसको बोलते हैं औदैहिक भाव। फिर है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव का मतलब होता है इसमें कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, कर्म का क्षय उपशम इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि ये जीव के सहज परिणाम है, ये होना ही होना है। जैसे पुद्गल है, उसमें रस रूप गंध वर्ण है, तो ये है ही है। पुद्गल कभी जीव नहीं बनेगा, जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा, जीव का जीवत्व पना कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसे भाव कहलाते हैं पारिणामिक भाव। और पारिणामिक भाव के बिना कभी भी कोई जीव होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना। औपशमिक भाव वाले जीव सबसे कम पाए जाते हैं, सबसे कम। फिर उससे ज्यादा शायिक भाव वाले, फिर उससे ज्यादा क्षयोपशमिक भाव वाले, फिर उससे ज्यादा औदैहिक भाव वाले, और सबसे ज्यादा होते हैं पारिणामिक भाव वाले। ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, 5 प्रकार के भाव हैं जो, जिसके बारे में हमने पढ़ा। फिर इनके भेदों के बारे में पढ़ा कि औपशमिक भाव के 2, शायिक भाव के 9, मिश्र भाव के 18, औदैहिक भाव के 21 और पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। ठीक है। और फिर औपशमिक भाव के 2 भाव पढ़े, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। जो मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियों के उपशम से आत्मा में जो प्रकट होता है भाव, उसको औपशमिक सम्यक्त्व कहेंगे। और जो मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र प्रकट होगा, उसे औपशमिक चारित्र कहेंगे। चलिए, उपशम का मतलब क्या होता है, उपशम? उपशम मतलब दब जाना, बताया था मैंने। उपशम का मतलब दब जाना, थोड़ी देर के लिए चीज दब कंपन का गई। मतलब है। हाँ, जैसे मैंने ठीक। एग्जाम्पल बताया था, जैसे अभी मैं सोफे पे बैठी हूँ, स्पंज दब गया ना थोड़ी देर, लेकिन मैं जैसे ही हाँ। उठी, वो स्पंज वापस अपने उदय में आ जाएगा, ऐसे ही। ठीक है। और एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ग्लास है, अब उस ग्लास में गंदा सा पानी है जिसमें थोड़ी सी मिट्टी मिली हुई है, वो गंदा पानी हमें दिख रहा है। हमने क्या किया, उस ग्लास को थोड़ी सी देर ऐसे का ऐसा रख दिया, स्थिर रख दिया। हम क्या देखते हैं कि वो नीचे मिट्टी मिट्टी जम गई और ऊपर साफ साफ पानी आ गया, है ना, ऊपर साफ पानी आ गया। तो यानी कुछ देर के लिए वो कर्म दब गए, वो मिट्टी दब गई। जैसे ही आप उस ग्लास को ऊपर उठाओगे, वो पानी वापस कैसा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो उपशम दबा हुआ था वो वापस अपनी स्थिति में आ गया। तो इससे क्षय और उपशम हमारे को समझना है। और यदि उस पानी को छान देते हैं ऊपर ऊपर से, तो एक ग्लास में बिल्कुल साफ पानी आ गया ना, यानी अब उसमें वो मिट्टी तो बिल्कुल दूसरी तरफ रह गई, एक तरफ साफ जल रह गया। तो वो जो साफ जल है उसमें से गंदगी का पूरी तरह क्षय हो गया। आ गया आप समझ में, क्षय क्या उपशम क्या। ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर सदा दे तू। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग